सतगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, भक्तजन महानुभाव, हम आनंद ले रहे हैं विराट सब्जेक्ट लेकर के। हम इससे पहले सुन रहे थे वो ब्रह्मधाम में जो ब्रह्म लीला है उसको हृदय में कैसे बैठाएं, क्योंकि ब्रह्म सुबह उठ भी रहे हैं। तो इसमें आपको 3-4 पॉइंट ऐसा है। पहला, आपको टाइम कंसेप्ट अच्छी तरह से समझना होगा। टाइम कंसेप्ट, डायरेक्शन कंसेप्ट, कॉलर कंसेप्ट, मेजरिंग कंसेप्ट, ये 2-4 कंसेप्ट को क्लियर करना होगा। जैसे टाइम कंसेप्ट देखिए, सुबह 6 बजे उठना, ये टाइम कंसेप्ट। प्रहर की बातें 6 से 9, 9 से 12, ये टाइम कंसेप्ट। और रात को 9 बजे परमात्मा आराम करते हैं, ये टाइम कंसेप्ट। तो ये टाइम कंसेप्ट क्या है, इन टू द पॉइंट आप समझ जाइए। ये सब देख करके आपको लगता है यही कि यहाँ की बात कर रहे हैं कि ये ब्रह्मधाम की बात करें। हम तो ब्रह्मधाम बोलने पर वो तो एकदम सचिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर, हम तो उस तरह से। ये तो फिर सुबह उठना, ये तो यहाँ की बात ऐसा लग रहा है। मैंने एक शेर का एग्जांपल दिया था आपको। शेर ने आया, पकड़ा और मुझे मारने वाला था, लेकिन मैं दिया था ना एग्जांपल। उसे मैंने क्या बोला लास्ट में, क्या हुआ महाराज जी बताइए ना। मैं जग गया। शेर ही था, लेकिन सपना का था। समझ में आई बात। तो सपना का शेर कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि जागृति में शेर होता है। ये जो टाइम कॉन्सेप्ट जो आज हम सुबह हुआ 9 बजे हुआ 10 बजे, ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये कहाँ से बोल रहे हैं? ये वही ब्रह्मधाम का रिफ्लेक्शन टाइम आप यहाँ पर बोल रहे हो। बस रिफ्लेक्शन टाइम, रिफ्लेक्टेड टाइम में क्या है कि यहाँ ये सपना के टाइम टेबल में सपना मतलब सपनिक टाइम हमको दौड़ाता है, और यहाँ समय के वश में हम हैं, और वो ब्रह्मधाम में ब्रह्म के वश में समय है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे कीजिए। इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट। ब्रह्मधाम में टाइम नहीं, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मधाम में टाइम नहीं होता, यहाँ कहाँ से होता टाइम? टाइम कॉन्सेप्ट फर्स्ट क्लियर करिए। आपको आवाज सुनाई देती है संसार में कि ब्रह्म इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जो बोलते हैं ना, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस मतलब स्वप्निक टाइम से बाहर। ब्रह्मधाम में टाइम नहीं, ऐसी बात नहीं। वहां तो समय तो ब्रह्म के हजूरी है। इसीलिए परमधाम में ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, ऐसा है। यहाँ धान पकने के लिए, फल फूल पकने के लिए समय चाहिए। समय आने पर सब कुछ होता है। लेकिन परमधाम में राज्य की इच्छा से समय तैयार हो जाते हैं। ब्रह्मात्माओं की इच्छा हुई कि हमें फल चाहिए, तो पेड़ों में से पका हुआ फल अपने आप, उसके लिए बसंत ऋतु या ग्रीष्म ऋतु वेट करने की जरूरत नहीं। उसे ना मन भी की इच्छा चाह रही, समय नहीं है, नहीं समय है, लेकिन 6 बजे सुबह समय आ जाता है, और चैतन्य समय श्री राज्य के चरण में प्रणाम करते हुए सुबह 6 बजे चैतन्य समय आकर के, हे प्रभु मेरी सेवा आप स्वीकार करिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं। ब्रह्मा दिन की सेवा स्वीकार करते हैं। दिन चैतन्य है। रात्रि का 9 बजे रात्रि जो चैतन्य रात्रि है, प्रभु मैं आपकी सेवा में हाजिर हूं, आप मेरी सेवा को स्वीकार करिए। चैतन्य समय प्रार्थना करता है, और हमें यहां बोलना पड़ता है, हे समय भगवान, हे काल भगवान हमको सुला दे, हे काल भगवान हमको उठा दे। वहां समय ब्रह्म की प्रार्थना करते हैं, समय ब्रह्मात्माओं की प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मात्माएं हमारी सेवा स्वीकार। इसको बोलते हैं टाइम कंसेप्ट। सुंदर साथ जी, अब आपको
सुबह 9 बजे परमात्मा उठ रहे हैं। और क्या हुआ, प्रथम 5वीं भूम से 4थी भूम और तीसरी भूम, उसके आने के बाद तीसरी भूम से पूर्व तरफ जब धनी नजर करते हैं तो और नीचे चांदनी चौक में देखते हैं तो वहाँ पर पूरा पशु पक्षी जानवर राज्य के दर्शन के लिए लालायित हैं। इसका मतलब पूर्व शब्द मैंने प्रयोग किया। ऐसा पूर्व तरफ, पश्चिम तरफ, उत्तर तरफ, दक्षिण तरफ, नीचे ऊपर, जब ये है डायरेक्शन कंसेप्ट। तो परमधाम में प्रवेश होते समय डायरेक्शन कंसेप्ट भी क्लियर होना पड़ेगा। वहां की दिशाएं जो है वो ब्रह्म के हजूरी है। यहां पर पूर्व दिशा बोलेंगे तो जिधर दिशा उधर ही जाना पड़ेगा, लेकिन परमधाम में राजी महाराज को जहां देखना हो दिशा वहीं पर उसी तरह में दिशा तैयार हो जाते हैं, डायरेक्शन तैयार हो जाते हैं। फिर भी समय को, मर्यादा को परमात्मा कदर करते हैं। आपने संसार में भी देखा है, गुरु नानक को जब शिव जी के मंदिर में जाकर के पैर पसार के बैठ गए तो पुजारी ने आके डांटा, कोई आदमी तो किस तरफ पैर करके बैठा हुआ है, भगवान के विग्रह, भगवान के मूर्ति की तरफ तुमने पैर किया है। नानक जी ने कहा, ओहो पुजारी महाराज गलती हो गई, एक काम कर दो, इसको खिसका दो, आपको जिधर मर्जी उधर ही कर दो। पुजारी ने गुस्सा में आकर के पैर ऐसा खींचा तो पुजारी ने देखा तो उधर ही शिव जी का शिवलिंग उधर ही खड़ा है, जहां घुमाए उधर ही हुआ। फिर सराहना पढ़ना पड़ा, बोले कि प्रभु मैंने आपको नहीं पहचाना। नानक जी ने कहा, भगवान यत्र तत्र सर्वत्र। संसार में भी ये भाषा है। कहने का मतलब दिव्य परम धाम में डायरेक्शन कंसेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो आपको बैठे बैठे यहाँ से ध्यान जब करेंगे तो पूर्व दिशा, ओहो अक्षर ब्रह्म का धाम, अक्षर ब्रह्म के 4.5 कोस दूर में जैसे जाएंगे तो जमुना जी का प्रवाह, 7 घाट, 7 शब्द आया और 2 मंदिर की चौड़ाई से 2 मंदिर आया। चांदनी चौक में हरेलाल वृक्ष 2 चौतर आया, 100 सीढ़ी चढ़े के ऊपर जाई आया, 28 और 21 में 24 मेहराएं, मेहरा 22 मेहराबें और आगे 28 नंबर का चौक। नंबरिंग आया कि नहीं आया? ऐसे कितने सारे नंबर है परमधाम में। नंबर तो थोड़ा सा आप संसार में नंबर, द पावर ऑफ नंबर, नंबर की भूमिका आप देखिए। एक आदमी सूरत में व्यापार करता, सूरत से बंबई व्यापार करने जाता था तो सुबह फ्लाइंग रानी 5 साढ़े 5 में सूरत से चलती है, 9 साढ़े 9 में बंबई पहुंचती है। और वो फ्लाइंग रानी ट्रेन ही सूरत से बम्बई व्यापार धंधा के लिए सरकार ने दिया हुआ है। तो रात को वो 5 बजे वहाँ से निकलती है, 5 साढ़े 5 सूरत पहुँचते 9 10 साढ़े 10 पहुँचे। अब पैसेंजर यानी यात्री जो है अपने घर पहुँचते 10 साढ़े 10 हो जाता है। तो सुबह फिर उठा 5 बजे, फिर घर से तो निकलना पड़े 4 साढ़े 4 5 बजे निकलना होगा। तो फिर डेली अपनी ड्यूटी, फिर रात को 10 बजे घर। और तो ऐसा उसका डेली हुआ। तो ऑफिस में एक दिन उसको पूछा गया कि भाई तू सूरत से आता? हाँ। कौन कौन है परिवार में? मैं हूँ, मेरी बीवी है और मेरे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी? अच्छा, कितने बड़े बड़े हैं 2 बच्चे? बोलता है एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। वो पूछने वाला पूछा, तू बच्चा बोल रहा है कि लौकी का साइज बता रहा है तू? एक इतना बड़ा है एक इतना बड़ा है, क्या मतलब है? वो बोला, क्यों मैंने ऐसा बोला? हाँ, मैंने कभी बच्चा को खड़ा तो देखा ही नहीं। सुबह 5 बजे निकलते बच्चा सोया हुआ है और 2 बच्चे सोए हुए हैं, और रात को जाता हूँ 10 बजे पहुँचता हूँ बच्चे सोए पड़े हैं। मैंने खड़ा तो कभी देखा ही नहीं। तो बोलता है एक कितना लंबा है और इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? लौकी का साइज बता रहा है कि बच्चा का साइज बता रहा है? इस समय में अगर तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा है, तो अगर वो बोल देता कि एक 8 साल का है और एक 11 साल का है,
तो सामने वालों को बॉडी लैंग्वेज के बिना भी समझ जाता है कि अच्छा 11 सा ये कितना है, समझ में आई बात। बिना नंबरिंग का देखिए तो लाइफ बिना नंबर देखिए। तुम्हारा जन्म कब हुआ, नंबरिंग पता नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, डायरेक्शन नहीं, वो जिंदगी कैसा होगा, है? समझ में आया? जीवन में नंबरिंग के बिना एक बार देखिए कैसा। तो ये नंबर कहाँ से है? ये नंबर अंक ही ब्रह्म है, नंबर ही ब्रह्म है, दिशा ही ब्रह्म है। ये ब्रह्म लीला का रिफ्लेक्शन है। इसलिए ऐसा मत सोचिए कि यहाँ की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ आप सपना में माँ करके चिल्लाओगे तो सपना का माँ जागृत से ही गया है। आपके सपना का पेड़ पौधे जागृत से गया है, आपके सपना का नदी नाला जागृत से गया है, आपके सपना में जो जिस दिशा को जा रहे हो, पूछते हो कि कहाँ पूर्व जा रहा हूँ, पश्चिम जा रहा हूँ, ये जागृत से गया है। ये सारा यूनिवर्स ब्रह्मांड में जो दिशा है, जो डिरेक्शन है, जो नंबरिंग है, जो मेजरिंग है, ये सब अक्षरातीत ब्रह्म धाम का ही रिफ्लेक्शन है, बस अंशात मात्र है। इसीलिए ब्राह्मिक कंसेप्ट के ब्रह्म लीला में प्रवेश होने से पहले, आपके ध्यान में ब्रह्म लीला आने से पहले टाइम कंसेप्ट समझ जाइए कि ब्रह्म के पास अनंत समय है, वो समय का राजा है, समय उसके हजूरी हैं। तो हमें जब ब्रह्म लीला में प्रवेश होते हैं तो समय हमारे हजूरी की तरह उपस्थित हो जाते हैं। एक नंबरिंग कंसेप्ट परब्रह्म परमात्मा के किशोर स्वरूप, और श्री राज जी के गले में हारों का नंबर, श्याम जी के गले में हार का नंबर, और अंगुलियों का नंबरिंग, संपूर्ण नंबरिंग जो है, ये नंबर ही चैतन्य स्वरूप है, जो नंबरिंग ब्रह्म लीला के श्रृंगार को बढ़ा रहा है। ये नंबरिंग ब्रह्म लीला के सदस्य है, और ये दिशाएं ब्रह्म की सेवा में हाजिर हैं। मैं आज धनी किस तरफ नजर करेंगे? पूर्व दिशा खुश, आज धनी ने मुझे, मेरी सेवा को स्वीकार कर दिए, मुझे धन्य कर दिए। राजीव दक्षिण तरफ, दक्षिण दिशा खुश, ये सब चैतन्य दिशाएं हैं। प्यारे सुंदर साजी, टाइम कंसेप्ट, नंबरिंग कंसेप्ट, मेजरिंग कंसेप्ट, मेजरिंग, मेजर, एक मंदिर, दो मंदिर, 10 भौम हाइट नंबरिंग, और हरेलाल वृक्ष का लंबा चौड़ाई, 166 मंदिर का लंबाई चौड़ाई नंबरिंग, 100 सीढ़ी नंबरिंग, और मंदिर कमरे कितने के हैं, एक एक मंदिर, दो दो मंदिर, ये मेजरिंग कंसेप्ट। कुछ मेजर यहाँ मीटर, गज, लीटर, ये क्या है? मेजरिंग। तो परमात्मा के लीला के सदस्य हैं मेजरिंग रॉड। ब्रह्मात्माएं इस लीला में मस्त रहते हैं। कलरिंग कंसेप्ट, जीवन में आप एक बार कलर को, बच्चा पैदा हुआ कैसा, काला कि गोरा है? ये आदमी कितना काला है, ये आदमी कितना गोरा है। घर बनाया, कैसे कलर लगाऊं? कपड़ा लेने गया है, कैसे कलर कर लेंगे? और दिव्य परम धाम में शुरू ही होता है हरेलाल वृक्ष, कलर नहीं। और जैसे शौचर्य पूरी हो गई, मूल दरवाजा के सामने में दो तरफ दो थंबा पिलर है, हीरे का, हीरे का थंबा शुरू। अब रंग महल के पिलरों में रंग, हरा, लाल, मानिक, पुखराज पीला, लाल मानिक, हीरा सफेद। आप अब चर्चनी के माध्यम से जैसे आप प्रवेश करें तो दिमाग में जरूर बिल्कुल रखिएगा, यह है कलरिंग कंसेप्ट। अब जीवन में देखिए, कलर के बिना जिंदगी देखिए, जीवन निर्वाह होगा कलर के बिना। जिस व्यक्ति को कलर का ज्ञान नहीं है, दिशा का ज्ञान नहीं है, नंबर का ज्ञान नहीं है, वो कैसा संसार होगा? और बस इतना ही है
कि ऐसा कलरफुल परम धाम को छोड़ करके संसार में आके यहाँ के कलर में सुरता भूल गई। ओहो, हरा जंगल, हरा वन, पाँच का रंग हरा है, और यहाँ आकर के ओहो ये काली है, काली हुई तो क्या हुई, दिल वाली है, इधर फंस गया। सुरता उस ब्रह्म धाम से आकर के सपना के कलर में भूल गए, सपना के दिशाओं में भूल गए। घर खरीदा कितने बाई कितने का है, शुरू हो गया। अरे परम धाम कितने बाई कितने का है, 50 करोड़ लंबा चौड़ा चैतन्य में उस धाम को छोड़ करके छोटे छोटे एकड़ में भूल गए। अब तारतम ब्रह्मलीला को प्रवेश करा रहा है। अरे हे आत्मा, तुम यहाँ के ये झूठे नंबरिंग में फंसो मत, झूठे नंबरिंग, झूठे कलर के लिए झगड़ा मत करो। तुम्हारा छोटे छोटे 10 बाई 15 का कमरे में झगड़ा मत करो, भाई भाई झगड़ा मत करो। तुम्हारा अपना अपना मंदिर है, 12,000 ब्रह्मात्मा में मंदिर है, मंदिर वहाँ के भाषा में कमरे हैं। उस चैतन्य श्री राज्य के साथ वो ध्यान करो, वो चिंतन करो। इस घर से आगे एक दूसरा भी घर है। सपना को देखते 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 वहीं हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर किसी ने कान में अगर धागा घुमा दिया सोया हो शरीर के ऊपर तो हम जग जाते हैं। जगते ही हाँ, कमरा तो यहाँ भी है, छत तो यहाँ भी है? ऐसे ही तारतम्य रूपी धागा 16 अक्षर कान कर दिया। उसे के न ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, 7 सनमंदी मिल के खेलिए संग भरतार। अरे मैं परात्मक कहाँ संसार में, जगने का जरूरत है। इसलिए परम धाम से ना जाना है ना आना, बस जगना है महाराज। तारतम द्वारा ही संभव है दिव्य परम धाम। ऐसे दिव्य परम धाम में याद करिएगा, ओहो सर्वप्रथम यहाँ के कालातीत परलोक सरातीत ब्रह्म धाम में बस इस तरह से आप अपने ध्यान में श्री राजी महाराज के चरण को याद करते हुए मूल मिलाव अपने परात्म बैठक में देखिए, अपना स्वरूप को देखिए, चैतन्यमय स्वरूप, अपना किशोर स्वरूप, श्री राजी महाराज के अंगना स्वरूप। श्री राजी महाराज सिंहासन में बैठे हैं, स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल, रूह देखन अनुकूल नूर जमाल। उन नूर जमाल स्वरूप को आप दर्शन करिए। श्यामा जी महारानी आह्लादिनी शक्ति और पूरा 12,000 ब्रह्मात्माएं, पहली हार, दूसरी हार, चौथी हार करके 3 हार में 12,000 ब्रह्मात्मा 2,000, 4,000, 6,000 करके घेर करके बैठे हैं। और नीचे कारपेट देखिए कितना सुंदर है, आप और चंदवा देखिए, सभी से कण कण में प्रकाश, चैतन्य, नूर कंसेप्ट, लाइट कंसेप्ट देखिए अब इतना। और इस तरह से आकार फॉर्म कंसेप्ट है, इसका आकार ऐसा, ये चौरस है, गोल है, ये खुली है, ये सारी चीज को आपको दिव्य परम धाम का एक एक शब्दों का आनंद से आप उस ब्रह्म धाम के अष्टप्रहर लीला में आप मस्त रहिए। तो सुबह राजी 6 बजे उठते हैं, आप समझ गए टाइम कंसेप्ट। राजी महाराज 9 साढ़े में भोजन करते हैं। भोजन लीला जो है भाव की लीला है। और राज्य का श्रृंगार जो देखिए, सब जो इन कंसेप्ट के अंदर आप आनंद से लीजिए। प्यारे सुंदर शाह जी भक्तजन महानुभाव, ये भी एक अब इसमें शीतलता, नरमय, कोमलता जो ब्रह्मधाम का गुण है, उस गुण को तो और आत्मसात करना होगा। ये शब्दों से आप जब रमने लगेंगे, तारतम वाणी जो है, तारतम वाणी इसमें आपको रस भरेगा, लज्जत पैदा करेगा। जितना वाणी पढ़ते जाएंगे परम धाम का लज्जत है। ये है चर्चने के विषय। हमारा विषय है बैराट, आज का भी विषय है बैराट चल रहा है। तो ऐसे परम धाम से आज के दिन श्री राजी महाराज ने इन ब्रह्मात्माओं को, ऐसे धाम में रमने वाले ब्रह्मात्माओं को महत्व समझाने के लिए, ये प्रेम लीला को महत्व समझाने के लिए श्री राजी महाराज ने हृदय में लिया। तो आज का इतना ही सुंदर साथ जी। और फिर हम आने वाले समय में फिर हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। विशेष फोकस रहेगा
आज का दिन तक हम पहुँचे हुए हैं। ब्रह्मलीला के दिन, आज का दिन क्या फर्क हो गया। ब्रह्मलीला के अंदर ही है, अष्टप्रहर लीला के अंदर ही है, लेकिन आज का प्रोग्राम थोड़ा यूनिक है, उसको बोलेंगे तारतम्य टर्मिनोलॉजी में आज का दिन। बहुत बहुत प्रणाम सुंदर साथ।